नमस्ते मित्रों, आर हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था भाषाई कौशल। भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं उसको हमने बताया था, और उसमें आपने पढ़ा था भाषाई कौशल का महत्व। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था। उस प्रैक्टिस सेट पे मैंने एक प्रश्न पूछा था कि सुर लहर किसे कहते हैं। अभी तक किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, न तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखने का काम किया कि क्या है क्या है। उसको जरा देखिए, समझिए चीजों को कि आप कहां तक पहुंच पा रहे हो, चीजों को आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए उनको लिखने देने का काम किया गया है। तो आज हम पुनः चर्चा करेंगे एक नई टॉपिक पे, एक नई विषय पे चर्चा होगी। आज की चर्चा का विषय है ये पठन कौशल। चर्चा का विषय है आज का पठन कौशल। आज की चर्चा का विषय है पठन कौशल। अब इसमें हमें पढ़ना है कि पठन कौशल का अर्थ, पठन कौशल का अर्थ, यानी इसमें ये कहना चाहता है कि जो पठन कौशल है, इस पठन कौशल का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है। तो एक विद्वान है, उनके अनुसार हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिनका नाम है कैथरीन। जिनका नाम है कैथरीन, इनका नाम है कैथरीन ओकानर। इनका नाम है कैथरीन ओकानर। इन्होंने पठन कौशल के अर्थ को समझाते हुए बताने का काम किया हुआ। इन्होंने कहा कि वाचन और पठन, वाचन आबलिक पठन, कहता है वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है, वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिससे दृश्य श्रव्य साधनों, जिससे दृश्य श्रव्य साधनों, दृश्य श्रव्यों, दृश्य है और श्रव्य है, दृश्य श्रव्यों सर्किट मस्तिष्क का सर्किट मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित निहित है। अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। ये एक विद्वान है जिनका नाम है कैथरीन ओकानर। उन्होंने ये पठन कौशल के अर्थ को स्पष्ट करते उन्होंने कहने का काम किया हुआ है कि वाचन या पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया, कहता पढ़ना और बोलना वह जटिल प्रक्रिया है जिससे दृश्य श्रव्यों सर्किट मस्तिष्क का अधिगम केंद्र से संबंध नहीं, कहता है पढ़ने और बोलने का। इस मस्तिष्क का जो सर्किट केंद्र है
इस केंद्र से संबंध होने का, उसमें उसका केंद्र निहित होता है, यानी उसका जो संबंध होता है पठन का और वाचन का, इस मस्तिष्क में जो सर्किट है, इस सर्किट से उसका संबंध निहित होने का काम करता है। ये ओंकार कैथरीन महोदय ने कहने का काम किया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात कहने का काम किया गया है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को मौखिक पठन कहते हैं। ध्वन्यात्मक पाठ को मौखिक पठन कहते हैं। दूसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है कि जो लिखित भाषा है, उस लिखित भाषा के जो ध्वन्यात्मक मीन्स होता है, जो ध्वनित होता है, जो सुनाई देता है, उस ध्वन्यात्मक पाठ को मौखिक पठन कहते हैं। यानी उसने कहने का काम किया हुआ है कि जो लिखी हुई भाषा है, उस लिखी हुई भाषा के जो ध्वन्यात्मक पाठ को कहता है, लिखी हुई भाषा को या लिखी हुई चीज को हम क्या करते हैं, ध्वन्यात्मक करते हैं आवाज के रूप में। उसका हम क्या करते हैं, मौखिक पठन करते हैं। यानी जो कुछ लिखा हुआ है, उस लिखी हुई चीज को हम लोग ध्वनि के रूप में ध्वनि करके, वर्ण की उत्पत्ति करके, अक्षरों की उत्पत्ति करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक पठन कहते हैं। यानी उसके कहने का ये मतलब है, लिखी हुई चीज को ध्वनित करना मौखिक पठन कहलाता है। और आगे कहता है कि बिना अर्थ ग्रहण किए, बिना अर्थ ग्रहण किए गए पढ़ने को, ग्रहण किए गए पढ़ने को पठन नहीं कहा जा सकता, पठन नहीं कहा जा सकता है। उसने दूसरी बात कहने का काम किया हुआ है कि बिना अर्थ को ग्रहण किए हुए, ये देखिए कहता है पठन कौशल के अर्थ में कहता है ना कि बिना अर्थ को ग्रहण किए गए पठन को कहता है, यदि आप पढ़ रहे हो और पढ़ते समय यदि उसका अर्थ आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो आपका पठन नहीं है। उसने कहा कि पठन क्रिया करते हुए पढ़ी हुई चीजों का यदि आपने उसके अर्थ को ग्रहण करने का काम नहीं किया तो आपका पठन नहीं कहा जा सकता है। पठन नहीं कहा जा सकता है। तो ये आपका रहा पठन कौशल के अर्थ में, यानी उसने कहने का काम किया है पठन कौशल। तो पठन कौशल का अर्थ क्या है? तो पठन कौशल के अर्थ में कैथरीन ओकानर ने कहने का काम किया कि वाचन और पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिससे श्रव्य, दृश्य, सर्किट, मस्तिष्क का निहित संबंध है। यानी जो पढ़ना है और जो वाचन करना है, सुनना है, देखना है, इस मस्तिष्क से सीधा उसका संबंध होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है कि लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को, यानी कहता है जो चीज लिखा हुआ है, लिखे हुए चीज को हम जो पढ़ रहे हैं उसकी ध्वनि पैदा कर रहे हैं, तो उस ध्वनि पैदा करने वाले को, पाठ को मौखिक पठन कहते हैं। यानी जो लिखा हुआ चीज है उसको यदि हम पढ़ रहे हैं, उसका पठन कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मौखिक पठन कहा जाता है। अगली बात कहता है कि बिना अर्थ को ग्रहण किए, यानी बिना अर्थ को ग्रहण किए हुए पठन को पठन नहीं कहा जा सकता है। उसके कहने का ये मतलब है, यदि आप कोई चीज पढ़ रहे हो
लेकिन उसके अर्थ को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो वह आपका पठन नहीं होगा, वह निरर्थक पठन है, वह सार्थक पठन होने का काम नहीं करेगा। उसके कहने का संशय है, यदि आप पठन कर रहे हो तो उस पठन करने के दौरान उसका अर्थ आपको ग्रहण होना चाहिए, आपके जेन में उसका ग्रहण वह पठन उतरना चाहिए, उसका अर्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए। अगर अर्थ स्पष्ट हो रहा है, उसका अर्थ आप ग्रहण कर पा ले रहे हो तो वह पठन है, अन्यथा वह पठन कहने का काम नहीं कहा जा सकता है। तो ये आपका रहा पठन कौशल का अर्थ, जो कैथरीन महोदय ने कहने का काम किया हुआ है। और अगली टॉपिक पे चर्चा हम करेंगे अगली टॉपिक पे चर्चा है पठन कौशल का आशय, पठन कौशल का पठन कौशल का आशय एवं प्रकार, एवं प्रकार। कहता है कि पठन कौशल का आशय क्या है और उसका प्रकार क्या है। उसने कहने का काम ये किया हुआ है कि जो ये पॉइंट कह रखा, पॉइंट ये कह रखा है ना कि जो पठन कौशल है उस पठन कौशल का क्या आशय है, उसका क्या मतलब है और उसके प्रकार कौन कौन से होने का काम किए हुए हैं। तो यदि इस तरह का आपका प्रश्न आ रहा हो, यदि इस तरह का प्रश्न आ रहा है तो आपका उत्तर होगा नंबर 1। नंबर 1 में कहता है पठन कौशल पठन कौशल भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग है। पठन कौशल भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग है। देखिए, पहली बात उसने कहा है कि जो पठन कौशल है, यह पठन कौशल भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग है। यानी पठन कौशल जो है ना, ये पठन कौशल भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग है। ये सामान्य सी बात है, अंग में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे अंग हैं जो बहुत आवश्यक है। यदि वो नहीं रहे तो आपके बहुत से काम नहीं होंगे। उसने कह रखा है कि पठन, ये जो कौशल है, इस पठन कौशल में भाषा शिक्षण एक आवश्यक अंग है। और दूसरी बात कहता है, दूसरी बात कहने का काम किया हुआ है, पठन कौशल को पठन कौशल को वाचन कौशल भी कहा जाता है। वाचन कौशल भी कहा जाता है। देखिए, एक बात और सुनकर कि जो पठन कौशल है, उस पठन कौशल को वाचन कौशल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, वो दो चीज का है, एक तो उसका आशय पूछ रहा है, इसका क्या आशय है, और दूसरा उसका प्रकार पूछ रहा है। तो यहां प्रकार की बात कहता है कि जो पठन कौशल है, उस पठन कौशल को वाचन कौशल के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो पढ़ने की क्रिया है, जो पढ़ने की कुशलता है, उसको वाचन कौशल की कुशलता भी कहा जाता है। तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, वाचन शब्द कहता है, वाचन शब्द वाक धातु, वाक धातु से बना है। वाक धातु से, वाक धातु से बना है, जिसका अर्थ
जिसका अर्थ शब्द, वाणी अथवा कथन, जिसका अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन है। देखिए एक चीज और उसने कहने का काम किया हुआ है, ये कहता है कि वाचन शब्द, कहता है जो वाचन शब्द है, यह वाचन शब्द वाक धातु से बना है। वाक धातु का मतलब होता है बोलना या वाचन करना। कहता है वाक धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, शब्द भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं और कथन भी कहने का काम किया जाता है। और अगली बात ही कहने का काम किया हुआ। फिर अगली बात कहता है ये भाषा शिक्षण में वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में वाचन अत्यंत महत्व। उसने कहा है कि भाषा शिक्षण जो है ना, उस भाषा शिक्षण में ये वाचन है अत्यंत महत्वपूर्ण काम होने का काम करता है। तो ये आता रहा पठन कौशल का आशय एवं प्रकार। ये टॉपिक थी आपकी ये टॉपिक था। इस टॉपिक पे आपने चर्चा किया कि पठन कौशल का क्या आशय है और उसके प्रकार क्या है। उसने कहने का काम किया हुआ है कि पठन कौशल भाषा शिक्षण का एक आवश्यक अंग है। यानी पठन कौशल जो है ये भाषा शिक्षण का एक प्रकार का आवश्यक अंग है। दूसरी बात कहता है कि पठन कौशल को वाचन कौशल के नाम से भी जाना जाता है। जो पाठन कौशल है, उस पठन कौशल को वाचन कौशल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी बात कहता है वाचन शब्द वाक धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है शब्द है, वाणी है और कथन है। यानी वाक धातु से बना वाचन शब्द वाक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी और कथन। इसको तीन नामों से पुकारे जाने का काम किया जाता है। अगली बात कहता है कि भाषा शिक्षण में वाचन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहता है जो भाषा शिक्षण हम लोग करने का काम करते हैं, उस भाषा शिक्षण में ये जो वाचन है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। तो ये आपका रहा पठन कौशल का आशय रहा। और एक चीज और देखिए, अब एक पॉइंट और है, उस पॉइंट्स का नाम होगा वाचन या पठन के आधार। ये लिख लीजिए, वाचन या पठन के आधार। एक दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट यहां भी दिया हुआ है। ये पॉइंट है कि वाचन या पठन के कितने आधार। अगर ऐसा कभी आए तो वाचन और पठन के, यहां लिखिए वाचन या पठन के आधार में कहता है कि वाचन और पठन के, यानी इसके कितने आधार हैं? दो आधार हैं। वाचन और पठन के कितने आधार हैं? दो प्रमुख आधार है। पहला है वाचन मुद्रा और दूसरा है वाचन शैली। पहला है वाचन मुद्रा और दूसरा है वाचन शैली। अब इसके विषय में क्या कहने का काम करता है? अगर ऐसा कुछ आता है तो इसने कहने का काम किया हुआ है वाचन मुद्रा का अर्थ है, वाचन मुद्रा का अर्थ है बैठने, खड़े होने,
का ढंग, खड़े होने का ढंग। वाचन सामग्री, वाचन सामग्री हाथ में ग्रहण करने का, वाचन सामग्री हाथ में ग्रहण करने का, हाथ में ग्रहण करने का भाव, और भावानुसार कहता है भावानुसार हाथ, पैन, नेत्र आदि का संचालन। भावानुसार हाथ, पैर, पैन आदि का संचालन। और दूसरी बात कहता है कि भावानुसार यानी भाव के अनुसार, कहता है भाव के अनुसार स्वर, उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। ये देखिए कहता है, यदि ऐसा भी प्रश्न अगर आपका आ जाए कि वाचन या पठन के आधार कितने हैं, तो वाचन या पठन के कितने आधार हैं? 2 आधार हैं। एक होता है वाचन मुद्रा, एक होता है वाचन शैली। तो वाचन मुद्रा में कहता है आप जब पढ़ते हो, किताबों को लेकर के पढ़ने का काम करते हो, तो आपकी मुद्रा का मतलब भाव, यानी आपके पढ़ने का जो मुद्रा है, जो भाव है, किस प्रकार का है। और दूसरी बात कहता है कि वाचन शैली, और आपकी किताब को वांचने की शैली कैसी है। ये 2 चीज उसने कहने का काम किया हुआ है। दूसरी बात कहता है वाचन मुद्रा को उसने बताया है कि खड़े होने का ढंग, वाचन सामग्री क्या क्या आपके पास है, इस सारी चीज का है। और वाचन शैली में कहता है भाव के अनुसार उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह इत्यादि के साथ आपको पढ़ने का काम करना है। तो ये आपका रहा वाचन के आधार। और एक टॉपिक और आपका है आपका एक टॉपिक है वाचन पठन कौशल के उद्देश्य। वाचन पठन कौशल के वाचन पठन कौशल के उद्देश्य। ये कहना चाहता है कि जो वाचन और पठन कौशल है, उस पढ़ने की और वाचने के उद्देश्य क्या है। आखिरकार हर किसी काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो आपके वाचन करने का क्या उद्देश्य है और आपके पठन करने का क्या उद्देश्य है। भाई कहीं ना कहीं हर चीज का उद्देश्य होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का भी कुछ उद्देश्य होगा, आप पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो उसी तरह कहता है कि जो वाचन है और जो पठन है, इस वाचन और पठन का क्या उद्देश्य है। तो पहली बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है। पहली बात कहता है वाचन के माध्यम से वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाए। शब्दों पर उचित बल दिया
जाए। देखिए पहली बात कहता है कि वाचन पठन कौशल का उद्देश्य ये है ना कि वाचन के माध्यम से यानी पढ़ने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से शब्दों पर उचित बल देने का काम, किस शब्द पे कितना बल देना है ये इसका उद्देश्य होता है। यानी हम जब वाचन करते हैं तो वाचन करने के दौरान किस शब्द पर कितना बल देना है, इन चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। इनका हमें ध्यान रखना होता है कि किस पे कितना ध्यान देना है, किस शब्द पे कितना बल देना है। दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, वाचन के द्वारा, वाचन की कहता है वाचन के द्वारा छात्र विराम, अर्धविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम आदि, पूर्ण विराम आदि चिन्हों का प्रयोग, आदि चिन्हों का, आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाता है। समझ जाता है। कहता है कि छात्र वाचन के द्वारा विराम जो चिन्ह होते हैं, यानी विराम में रुकना, कहाँ कितना रुकना है, कौन अर्ध विराम है, कौन पूर्ण विराम है, कौन सा विषय, तो जितने भी चिन्ह हैं उन चिन्हों के विषय में वह बालक क्या करता है, अच्छी तरह भली भांति समझ जाने का काम करता है। अगली बात कहता है ये वाचन का उद्देश्य, वाचन का उद्देश्य पठित अंश का, पठित अंश का भाव ग्रहण करना, भाव ग्रहण करना। कहता है भाव ग्रहण करना है। कहता है कि वाचन का उद्देश्य है ना कि पढ़े गए अंश का जो भाव है उसको ग्रहण करना। अगली बात कहता है वह, अगली बात कहता है वाचन का अन्य उद्देश्य, वाचन का अन्य, वाचन का अन्य उद्देश्य है त्रुटियों का निवारण करना, त्रुटियों का निवारण करना। कहता है कि वाचन का एक और उद्देश्य होता है कि जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों का निवारण भी होता है। और अगली बात कहता है वह वाचन शब्द, वाचन शब्द भंडार में वृद्धि करता, वाचन शब्द भंडार में, शब्द भंडार में वृद्धि करता। कहता जो वाचन शब्द होता है यह शब्द भंडार में वृद्धि भी करने का काम करता है। और आगे कहता है वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है, वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। देखिए ये कहना चाहता है। अब इसका उद्देश्य ये है, ये दो चीजों को आपसे पूछने का काम किया हुआ था। और दो चीज उसमें क्या था, दो चीज में था
दो चीज में दिया था कि वाचन पठन के कौशल का उद्देश्य, यानी जो वाचन है और जो पठन, बहुत गर्मी भाई आज है, कहता है जो वाचन है और जो पठन है, इस वाचन यानी पढ़ने का, बोलने का क्या उद्देश्य है, उसने क्या रखा है। पहली बात कहता है वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है, यानी बोलने के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से किस शब्द पर कितना बल देना है, ये उचित बल देने का काम किया जाता है। पहली बात उसका उद्देश्य है। दूसरी बात कहता है कि वाचन के द्वारा छात्र को विराम चिन्हों को लगाना, यानी कहां पे पूर्ण विराम, कहां पे अर्ध विराम, कहां पे कितना रुकना है, इन सब सारी चीजों की जानकारी होने का काम करती है। अगली बात कहता है कि वाचन का उद्देश्य है कि पठित अंश के भाव को ग्रहण करना, या तो वाचन का एक उद्देश्य और है कि जिसको भी पढ़ लिया गया है उस पढ़े हुए के अंश को ग्रहण करना, यह उसका उद्देश्य होता है। और अगली बात कहता है वाचन का कुछ अन्य उद्देश्य भी है। कहता है क्या, वो त्रुटियों का निवारण करना, निराकरण करना। कहता है वाचन का एक और उद्देश्य होता है कि जो हमारे अंदर त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों का निराकरण होने का काम करता है। अगला कहता है कि वाचन शब्द, जो वाचन शब्द है, वाचन शब्द भंडार में वृद्धि करता है, यानी पढ़ने से, बोलने से शब्द भंडार में वृद्धि होने का काम करती है। और अगला कहता है वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागती है, यानी पढ़ने से बालक के अंदर स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित होने का काम करता है। उसको कहता है वाचन के द्वारा स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होने का काम करती है। और एक टॉपिक और है छोटा सा, वाचन पठन के गुण या विशेषता। वाचन पठन के गुण या विशेषता। एक और टॉपिक है कि वाचन पठन के गुण और विशेषता। कहता जो वाचन है, जो पठन है, उसके गुण क्या है और उसकी विशेषता क्या है। तो पहली बात उसने क्या रखने का काम किया हुआ है, उसका जो गुण है, उसकी जो विशेषता है कि प्रत्येक अक्षर को शुद्ध, कहता है प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट, प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना, उच्चारित करना है। पहली बात कहता है कि देखो वाचन और पठन का एक गुण है, पढ़ने का, बोलने का एक गुण है, एक विशेषता है। गुण विशेषता है कि प्रत्येक अक्षर को बालक क्या करेगा कि प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट रूप से उच्चारण करने का काम करेगा। और दूसरी बात कहता है कि वाचन में सुंदरता के साथ, सुंदरता के साथ प्रवाह बनाए रखना। ये देखिए दो बात कहता है। यदि आपसे कभी पूछ दे ये बात कि वाचन या पठन के गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो आपका बहुत कम से कम शब्द में उत्तर होगा कि प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित किया जाए, ये उसके गुण है, ये उसकी विशेषता है। दूसरी बात कहता है कि वाचन में सुंदरता के साथ साथ, यानी वाचन के द्वारा, पठन के द्वारा सुंदरता के साथ साथ प्रवाह बनाए रखना, यानी धारा बोलने के जो क्रिया है वह लगातार होने का काम करती है, न कि उसमें किसी प्रकार की टूट होने का काम करती है। तो यह आज का टॉपिक, आपका जो विषय आज रहा, उसको आज पढ़ाने का काम किया गया। हमें आशा नहीं, उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया हो तो एक बार जो चीज ना समझ में आया हो
उस पे पुनः कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करें कि ताकि सारे बच्चों का इससे लाभ हो जाने का काम करें। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।